अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम। आपका नाम? कमर हुसनैन। क्या? कमर हुसनैन। कमर हुसनैन, थोड़ा सा आगे हैं। जी। अच्छा कमर हुसनैन, जैसे कि आप जानते हैं पीटीआई को ख़त्म करने की पूरी प्लानिंग उनकी हो चुकी है। इसी तरह टीएलपी भी एक पार्टी है, बिल्कुल है। उसी को ख़त्म करने की साजिशें उनकी चल रही हैं। तो आपको क्या लगता है ये ठीक कर रहे हैं कि नहीं? देखें जी, सबसे पहले तो ये कि टीएलपी है ना, सियासी और मजहबी दोनों जमातें हैं, ठीक है। इसको ख़त्म करना, जो इस वक्त उसकी वो पोजीशन है ना, उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और जो पीटीआई है, देखिए कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी होता है, वीक पॉइंट आते रहते हैं पार्टी में, ठीक है। तो ये कि ज़ाती मफाद के लिए आप अगर किसी पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है कि अगर आपका उनके साथ कोई ज़ाती रंजिश है तो उस मामले पे। बाकी अगर इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए वो किसी लिहाज से भी गलत नहीं है, जो इनके मुतालबात होते हैं वो किसी लिहाज से भी गलत नहीं है, ठीक है। बाकी पार्टीज़ भी होती हैं जो उनका इतना वो है ना, सियासी ज़्यादा होता है, मजहबी कम है। टीएलपी का ज़्यादा जो फोकस है वो मजहबी या शरीयत के हवाले से ज़्यादा है। इनका जो मेन पॉइंट होता है वो दीन इस्लाम का नफाज है, ठीक है। तो इसमें जो इसको ख़त्म करने के लिए बैरूनी ताकतें हैं बहुत ज़्यादा, वो उनका जो ना हाथ है कि इसको किसी तरह ख़त्म किया जाए, क्योंकि इनका जो मेन पर्पज़ है वो इस्लाम का नफाज है। तो वो कोशिश तो वो करेंगे कि इसको ख़त्म करने की, कोई ना कोई प्रोपोगेंडा वो करेंगे, किसी तरह ये ख़त्म हो, या फिर इसकी आवाज़ दब जाए, या लोगों के दिल में इनके लिए बदगुमानी पैदा हो। लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं। मैं खुद टीएलपी का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, ठीक है। तो हमारे दिल में जो टीएलपी की मोहब्बत है, बेसिकली ये टीएलपी की मोहब्बत नहीं है, ये जो उनका नज़रिया है, जो वो काम करना चाहते हैं, वो दीन इस्लाम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, हम भी वही चाहते हैं। हमें उस नज़रिए से मोहब्बत है, ठीक है। साद रिजवी रहे या ना रहे, उसकी जगह कोई भी आ जाए। पहले खादिम हुसैन रिजवी थे, उनके साथ हमारा ये अकीदत थी। अब साद रिजवी आए, उसके अलावा भी कोई आ जाए, या टीएलपी का नाम भी चेंज हो जाए, कोई और पार्टी आए, लेकिन उसका अगर मकसद ये है कि इस्लाम को नाफिज करना है तो हम उनके साथ हैं। तो ये किसी तरह भी ये पॉसिबल नहीं है कि कोई ऐसी पार्टी उसको आप ख़त्म कर सकें, क्योंकि लोगों, हर मुसलमान ये चाहता है कि पाकिस्तान में काफ़ी लोग ये चाहते हैं कि इस्लाम नाफिज हो। उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिस पर वो इकट्ठे होकर काम कर सकें। टीएलपी वो प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रही है। तो जो बहुत सारे लोग हैं जो मेरे जैसी सोच रखते हैं, तो वो इसलिए इनके साथ है। बाकी हमारा इनके साथ और कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ यही है कि हम सबकी मेंटलिटी सोच यही है, नज़रिया यही है कि किसी तरह मुल्क में इस्लाम नाफिज हो। उसके बगैर तो इसका पाकिस्तान का कोई आगे फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। इस्लाम नाफिज होगा, इस्लामी तालीमात के ऊपर लोग अमल करेंगे, तभी जाकर कुछ बन संवर सकेगा। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अच्छा लेट्स सपोज अगर वो लोग मतलब इलेक्शन में नहीं उन्हें हिस्सा देते, मतलब अगर कर देते हैं बैन, तो जब वो इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे, इलेक्शन में उनका कोई हिस्सा ही नहीं होगा, तो वो कैसे मतलब जीतेंगे? तो मतलब क्या कैसे कर सकते हैं हम वो? देखें, इलेक्शन कमीशन ने इनको सीट्स दी हैं, सीट हैं इनके पास टिकट हैं, तो कैसे मुमकिन है? नहीं मतलब अगर वो बैन कर देते हैं ना, बैन अगर हो जाती है तो कैसे वो करेंगे? ये पीटीआई के दौरे हुकूमत में कल अदम करार दिया गया था इसको, ठीक है। उसके ऊपर उन्होंने केस लड़ा है और वो अदालत ने वो क्लियर कर दिया कि ये काला दम नहीं है, जो इनके ऊपर केस बांधा गया वो झूठा है, ठीक है। तो इसके अलावा तो अगर ये कोई गलती करें या फिर कोई ऐसा पॉइंट हो जो जिसकी बेस पर वो कर सकें। पॉइंट है ना, ये जो जड़ावाला में वाकया हुआ, चर्च के ऊपर हमला, तो ये उन्हें एक पॉइंट मिला हुआ ना, इसीलिए वो करना चाह रहे हैं। जी, जड़ावाला वाकया के पहले भी वो भाई बात कर रहे थे कि वो उसके ऊपर वो एक कमेटी बैठी थी, उन्होंने तहकीक की थी। इसके अलावा टीएलपी के जो जिम्मेदारान थे वो खुद आए थे, उन्होंने कहा ठीक है आप तहकीक करें। तहकीक की गई, पता चला जनाब ये उनके अपने ही लोग शामिल हैं। ये प्रोपोगेंडा कर ये पीछे ये सियालकोट में जो वाकया हुआ था, वो एक श्रीलंकन को मारा गया था, उसका मलबा भी इन्होंने टीएलपी पर डाला है। तो अब ये इसका भी मलबा टीएलपी पर डाल रहे हैं। ऐसे तो उन्होंने तहकीक किया तो वो जनाब उनके अपने बंदे निकले हैं। तो इस बेस पर तो नहीं ना, कोई अगर मेन पॉइंट हो जो ऐसा हो जिसकी बेस पर जो हाई कोर्ट है या फिर इलेक्शन कमीशन है वो कालादम करार दे, वो ना दे, तो उस बेस पर ये तो कि अगर किसी बंदे की उनके साथ नहीं बनती वो तो खिलाफ बात करेगा ना। अगर मेरी नहीं बनती फॉर एग्जांपल, तो मैं तो कहूँगा यार ये कर दिया, वो भी कर दिया, ये वैसे ही है, इनका कोई मिशन नहीं है, तो ये इनको जनाब बैरूनी ताकतें इनको अमदाद मुहैया कर रही हैं। ये तो ऐसे तो कई लोग कहते हैं, लेकिन इस बेस पर आप ये नहीं कह सकते कि इनको इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन की इजाज़त नहीं दे सकता। थैंक यू सो मच आपकी राय जान के। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।